Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 42 of BSc First Semester Chemistry Important Question Series. फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के जो टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हैं एंड दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल यूनिवर्सिटी। तो इन्हें मैं आपको इंग्लिश में इनका आंसर आपको लिखवाऊंगी, लेकिन आप हिंदी में मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी तो आप हिंदी में भी आंसर लिख सकते हैं। Now without wasting our time, let's start our lecture. Friends, पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द फुल फॉर्म ऑफ www रैम रोम डोस एंड सीपीयू। तो ये क्वेश्चन हमारा यूनिट 7 से लिया गया है एंड दैट इज़ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे मुझे सबकी फुल फॉर्म मैंने लिखी है ऑलरेडी। तो यहाँ पर पहली है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, ये होती है हमारी www की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा रैम, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। थर्ड है रोम, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। फोर्थ है हमारा डोस, डोस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड फिफ्थ इज सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये होता है हमारे इन सारे पांचों के फुल फॉर्म्स। इसके अलावा भी आपके और फुल फॉर्म्स भी आ सकते हैं। आपको यूनिट 7 से कंप्यूटर एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस पर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो आप वो भी एक बार अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट मीनवाइल He2 प्लस डज। तो यहाँ पे क्या है, हमारा हीलियम मॉलिक्यूल है, हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हीलियम 2 प्लस आयन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। क्या रीज़न है? तो इसके लिए अगर कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो ये हम बताते हैं बॉन्ड ऑर्डर से। मैंने आपको बताया था बॉन्ड ऑर्डर वाली वीडियो में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब मैंने आपको पढ़ाई थी, कि अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ज़ीरो होता है, इसका मतलब कि उन दोनों एटम्स के बीच में, उस मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड है, ज़ीरो बॉन्ड है। ज़ीरो बॉन्ड है तो इसका मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म ही नहीं होगा, कोई मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होगा तो वो एक्सिस्ट भी नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं आपको पहले हीलियम मॉलिक्यूल और हीलियम 2 प्लस आयन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाती हूँ। हम जानते हैं कि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 होगी। हीलियम मॉलिक्यूल में 2 हीलियम के एटम पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल इधर लेंगे हम, एक हीलियम एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल इस साइड लेंगे। अब इन दोनों के मिक्सिंग से हमारे क्या होंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, डेट इज सिग्मा 1s, और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, डेट इज सिग्मा 1s स्टार। तो अब हमारे टोटल कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल के अंदर, तो अगर हम ले रहे हैं He2 मॉलिक्यूल, तो उसमें कितना होंगे, एक एटम में होंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम में कितना होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम 4 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे सिंपली, तो ये 1 2 3 4। तो अब यहाँ से जब हम, मैंने आपको बताया था कि अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उससे एक बॉन्ड फॉर्म होता है। मीनवाइल अगर हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बीएमओ में तो हाफ बॉन्ड फॉर्म होगा, और एक इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है एबीएमओ में तो हमारा क्या होगा, हाफ बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि He2 के केस में हमारा एक बॉन्ड फॉर्म हुआ और एक ही बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। इसका मतलब He2 मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स के बीच में, दोनों हीलियम एटम के बीच में एक भी बॉन्ड नहीं है, इस वजह से ये क्या करेगा, एक्सिस्ट नहीं करेगा। बात करें अगर He2 प्लस की, तो He2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे, यहाँ से हमारे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे एक एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 थे, और एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया, तो टोटल कितने बचे, 3। अब हम क्या करेंगे, 3 फिल करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 1 2 एंड 3। यहाँ से हम एक रिमूव कर दिया है मैंने। तो अब क्या होगा कि यहाँ से एक बॉन्ड तो फॉर्म हुआ है, लेकिन हाफ बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। यहाँ से मैंने एक रिमूव कर दिया, एक कंसिडर मत करना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है, लेकिन उसमें से आधा बॉन्ड टूट गया है। तो इसका मतलब कितना बॉन्ड फॉर्म हुआ है He2 प्लस में,
He2+ में हमारा 0.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा, यानी कि हाफ बॉन्ड होगा दो हीलियम एटम्स के बीच में। फ्रेंड्स, यही रीज़न होता है कि हमारा हीलियम 2 तो हमारा He2 तो एक्सिस्ट नहीं करता, लेकिन उसका आयन He2+ एक्सिस्ट करता है, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हमारा 0.5 होता है, जबकि हमारा He2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2+ इज 0, बट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2+ आयन इज 0.5, या लिख सकते हैं हम हाफ। हैंस He2+ आयन डज एक्सिस्ट, बट He2 डज नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम समझते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली होता क्या है। तो डेफिनेशन क्या है हमारी, इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम ईच इलेक्ट्रॉन experiences less than the actual nuclear charge due to electrostatic repulsion by other electrons owing to shielding or screening by other electrons, and the reduced charge experienced by the electron is known as the effective nuclear charge. Effective nuclear charge is calculated using relationship. तो यहाँ पे एक हमें फॉर्मूला भी दे रखा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, तो हमें जब हमारा कोई एटम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है कि इनर ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो होते हैं हमारे, जैसे कि 1s 2s, इस तरह के इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल्स वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, पुश करते हैं। क्यों पुश करते हैं, क्योंकि उनका अट्रैक्शन फोर्स, इनर ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है न्यूक्लियस के साथ एज कम्पेयर टू आउटर ऑर्बिटल्स वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं हम। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 s p और d ऑर्बिटल की शेप बनाई है। तो मैंने कंसिडर किया है कि इन तीनों ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। बात करें एस ऑर्बिटल की, तो मैंने कंसिडर किया ये जो रेड लाइन से मैंने दिखाया है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है कि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। तो जैसे ही इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होने लगेगी। जब ये अट्रैक्शन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के पास आने लगेगी, जिसकी वजह से ऑर्बिटल का साइज क्या होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। अब हम क्या करें, कंसिडर करें कि ये हमारी जैसे कि 1s सबशेल थी, मैंने कंसिडर किया कि मैंने एक 2s सबशेल भी ले ली है इसी एटम की, जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि वैसे तो इस इलेक्ट्रॉन पे क्या होना चाहिए था, ज़्यादा चार्ज लगना चाहिए था, लेकिन जब ये वाला जो 1s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये ऑर्बिटल जब इस न्यूक्लियस के पास होता है, तो ये न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर लेता है, क्योंकि इसका साइज छोटा हो जाएगा। छोटा होगा तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस को कवर करने लगेगा, शील्ड करने लगेगा। इसे हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब जब ये न्यूक्लियस को ढकने लगेगा ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसका न्यूक्लियस का आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिया है 2s ऑर्बिटल, तो 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, कम अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, कम न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इसका जो एक्चुअल चार्ज जो लगना चाहिए था इस वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का, वो कम हो गया है, रेड्यूस हो गया है। तो इस चार्ज को हम बोलते हैं इफेक्टिव, इसे हम बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम p ऑर्बिटल ले लेते हैं, तो p ऑर्बिटल क्या होता है, p ऑर्बिटल, तो ये जो p ऑर्बिटल अगर हमने लिया, तो p ऑर्बिटल पे न्यूक्लियर का चार्ज, p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर का चार्ज और कम होता है, क्योंकि इसकी जो शेप होती है p ऑर्बिटल की, वो कैसी होती है, डम्बेल होती है। डम्बेल होने की वजह से कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में प्रेजेंट होगी, इन दोनों हमारे लोब में प्रेजेंट होगी, यहाँ प्रेजेंट नहीं होगी। तो इसकी वजह से इस पर और अट्रैक्शन फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारा 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो 2p ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या होने लगता, रिपल्शन होने लगता, जिसकी वजह से 2s और 2p भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इसकी वजह से 2p का साइज हमारा बड़ा हो जाता, क्योंकि ये 2s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल को क्या करेगा, पुश करेगा। यहाँ पे 2s और 2p के बीच में क्या हो जाता है, एनर्जी डिफरेंस आ जाता है। हमें एनर्जी डिफरेंस में नहीं जाना, बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमारे इनर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करते हैं, आउटर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन पर
चार्ज जो होता है कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इनर ऑर्बिटल्स शील्डिंग करने लगते हैं, न्यूक्लियस को ढकने लगते हैं, जिसकी वजह से आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। उसी रेड्यूस चार्ज को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। तो जेड इफेक्टिव होता क्या है, यानी कि न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या होगा, जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज लगना चाहिए था आउटर ऑर्बिटल पर, वो है माइनस शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट हमारा डिफरेंट ऑर्बिटल के लिए डिफरेंट होगा। शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी होती है, जैसे यहाँ पे ये लिखी है। तो हमें यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं लिखना है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। बस हम इसे क्या लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, और जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया है वो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे हमें दो तरह की केमिकल स्पीसीज देखने को मिलती हैं। एक होती हैं इलेक्ट्रोफाइल्स और दूसरी होती हैं न्यूक्लियोफाइल्स। यहाँ पे जो वर्ड इलेक्ट्रोफाइल है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाले। यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल्स का मतलब होता है पसंद करने वाले। तो यहाँ पे अगर हम रियल लाइफ से समझें तो हम वो चीज़ पसंद करते हैं जो हमारे पास नहीं होती। तो यही कैसे होता है केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स के लिए। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या फिर ऐसे एटम्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो वो बन जाते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर केमिकल स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, इसलिए इन्हें बोलते हैं हम लुईस एसिड। तो लुईस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो अगर इन्हें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन किस में एक्सेप्ट करेंगे, ये वैकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स के पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर हम बात करें एटम्स की, तो यहाँ पे एटम है, अगर हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, कैटायन है या एनायन है, यानी कि वो एटॉमिक कैटायन या एटॉमिक एनायन है, तो वहाँ पे क्या होंगे, हमें एटॉमिक वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे। अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल एक मॉलिक्यूल है तो वहाँ पर हमें वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, दे कैन बी पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है या फिर ये इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं। फाइल के एग्जांपल हो सकते हैं हमारे प्रोटॉन H पॉजिटिव, क्लोरीन कैटायन BF3 मॉलिक्यूल, LCl3 मॉलिक्यूल, या फिर कार्बो कैटायंस। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल का मतलब है, यहाँ पे न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, फाइल्स का मतलब होता है पसंद करने वाले, यानी कि न्यूक्लियस को पसंद करने वाले। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स के बिल्कुल अपोजिट होंगे, यानी कि ये ऐसी केमिकल स्पीसीज होंगी जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो ये चाहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन को कम करो और न्यूक्लियस के साथ अपना अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा सके, तो इसलिए हम यहाँ बोलते हैं इन्हें न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये चाहते हैं कि इन पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देंगे, डोनेट कर दे, जिसकी वजह से इनका जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे उनका अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस के साथ बढ़ जाएगा। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ये होते हैं हमारे लुईस बेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल्स डोनेट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फील्ड ऑर्बिटल्स, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, हमारे फील्ड एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। दे कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं जिनके पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। एग्जाम्पल है इनके OH निगेटिव, अमोनिया, H2O, CN माइनस एटसेट्रा। तो ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द वी शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर यहाँ पर मैंने लिखा है, द ऑक्सीजन एटम ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज sp3 हाइब्रिडाइज लीडिंग टू द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ H2O। हम जानते हैं कि जो हमारा
जो ऑक्सीजन एटम होता है एस्ट्रो मॉलिक्यूल का, उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p4। तो यहाँ पे 2s और 2p में एक एक हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है, जो हमारे लोन पेयर के फॉर्म में मॉलिक्यूल में होता है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। यहाँ पे दो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनसे क्या होगा, ये दो बॉन्ड बना लेगा। जैसे कि H2O में ये क्या कर लेता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp3 होती है, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। हम जानते हैं कि ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है, कि हम ज्योमेट्री में मॉलिक्यूल और लोन पे सॉरी बॉन्ड और जो हमारे लोन पेयर होते हैं दोनों को कंसीडर करते हैं। लेकिन शेप ऑफ मॉलिक्यूल में हम सिर्फ जो बॉन्ड होते हैं सेंट्रल एटम से साइड एटम के साथ जो बॉन्ड होते हैं उन्हें कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोन पेयर को क्या कर लेंगे, यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और जिनकी शेप कैसी है, वी शेप है। इसे हम एंगुलर शेप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं द ऑक्सीजन एटम ऑफ H2 molecule is sp3 hybridized leading to the tetrahedral geometry of H2O, but it contains angular या फिर V shape due to having two electron pair। तो ये होता है हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स ये होते हैं हमारे टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड डेट आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।